अब इसमें प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। जब मैंने जोश में चलाई है तीसरे गियर पे 140 पे, ठीक है, तब भाई साहब ये रुकती नहीं है और वो आवाज ऐसी आती है कि जैसे कहीं दूर कोई ट्रेन जा रही है, क्योंकि अपनी जिंदगी ना इसी में ही चलती है। घर तो खाली सोने जाते हैं, पूरे दिन गाड़ी में। डिस्काउंट ना मिलता तो शायद नहीं लेता, मैं आपको सही बताऊं। अच्छा। क्योंकि ये आइडल पे अगर आपने ऑन कर दी एसी के साथ, ये गट पेट्रोल पी जाएगी। देखो सर, अब मेरी जेब अलाउ करती है तो मैंने कभी इतना पूछा नहीं। इस रोड पे ब्रेकडाउन हो गया आपकी गाड़ी का, तो 20,000 रुपए का चालान कटेगा। ये अब आप बोलो कि 16 लाख रुपए इस गाड़ी के लिए लगाऊंगा, नहीं। लेकिन दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है, वो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी होने के बावजूद भी उतनी ज़्यादा सेल्स नहीं है उस गाड़ी की, लेकिन हमारे सुमित भाई जो है, उन्होंने ये गाड़ी खरीदी है और उसको 30,000 किलोमीटर के आसपास चला दिया है। मतलब कि एक्सपीरियंस इनके पास अच्छा खासा है। और इस गाड़ी से पहले ये चला रहे थे स्विफ्ट डीजल को, अच्छा खासा चलाया था आपने, 2.5 लाख किलोमीटर के आसपास। और मुझे नहीं लगता है कि स्विफ्ट डीजल चलाने के बाद उसमें जो पंच था, उसमें जो परफॉर्मेंस थी, इनको कोई आम गाड़ी पसंद आती है ना। सही बात है, एक्चुअली मैं यही हुआ इसके साथ। हाँ। अब गाड़ी कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेम में देखिए आप, ये है सिट्रोइन की C3 एयर क्रॉस। 1 साल 2 महीने इस गाड़ी को हो चुके हैं। 30,000 किलोमीटर ये चल चुकी है। 3 सर्विस इसकी हो चुकी है। पेड सर्विस मेरी अभी हुई है। इन्होंने लगभग सारी जगह पे चला रखा है, सारे टेरेन्स इन्होंने कवर कर दिए हैं। पहाड़ों में ये चला चुके हैं, प्लेन्स में चला चुके हैं, सिटी में ये डेली कम्यूट करते हैं। दिल्ली में डेली चलती है गाड़ी। कितने की पड़ी थी ये बताओ, उस टाइम पर डिस्काउंट लिया? डिस्काउंट ना मिलता तो शायद नहीं लेता, मैं आपको सही बताऊं। तो मेरे को ये 1180 की कोटेशन उसने दे दी थी। किन किन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा ये बताओ सबसे पहले। देखो, पहली बात तो सर, देखो फीचर तो नहीं है गाड़ी में। हाँ, ये सबको पता है, ये सबको पता है। और फीचर मेरे को नहीं चाहिए। तो जब मैं इसके शोरूम पे गया था, थोड़ा सा तो मेरे को लगा था कि मैंने कहा यार क्या है, चल देख लेते हैं। देखा तो सबसे पहले नजर मेरी गई थी 17 इंच के टायर, और सारा कंफर्ट का राज टायर और लेंथ का है। दूसरा, उसने बोला टेस्ट ड्राइव ले लो गाड़ी। आधा किलोमीटर चलाई होगी, मैंने कहा और चलाऊं। कहता सर जितनी चलानी है चला लो आप इसको। अच्छा। अच्छे से चला लो। तो फिर नॉर्मली जैसे अब मैं गाड़ी सर चला चुका हूँ 5-1 लाख किलोमीटर आज तक, तो अब इतना समझ आ गया गाड़ी में चेक क्या करना है। मैं कभी भी टॉप स्पीड तो गाड़ी की चेक नहीं करता हूँ। सिटी में चलना है, मेरे को ये देखना दूसरे गियर पे गाड़ी उठ रही है कि नहीं उठ रही। तो दूसरे गियर पे गाड़ी उठा के देखी, सही उठी थी। लेकिन उसने बोला खड्डे पे जितनी चलानी है चला लो। तो मैं थोड़ा डरा था, मैंने कहा भाई कितने खड्डे? क्या था, जैसे दिख रहे हैं चला दो। तो पीछे स्टील प्लांट के वहाँ पे बहुत ट्रक चलते हैं, तो खड्डे अच्छे खासे खड्डे हैं। तो वहाँ मैंने गाड़ी भगाई, तेज भी चला के देखी, भगा के भी चला के देखी। गाड़ी में कंफर्ट पूरा दिखा। क्या मिस हो रहा है इस गाड़ी में जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है? ऐसा क्या है कि लोग शोरूम में जाना ही पसंद नहीं कर रहे हैं? देखो, एक तो इसके शोरूम लोगों को पता नहीं है कहाँ है, क्योंकि जब मैंने लिए मुझे भी नहीं पता था शोरूम है इसका। रिलायबिलिटी की जो हम बात करते हैं वो 2 चीज़ों में होती है। एक प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी हो गई, दूसरा सर्विस की रिलायबिलिटी हो गई। तो प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर मेरे को सर्विस वाला पार्ट रिलायबिलिटी का नहीं मिल रहा तो मैं थोड़ा बचूंगा। मेरे को ये शोरूम तब दिखा था जब मैं नेक्सा के शोरूम से निकल के किया के शोरूम पे आ रहा था। अच्छा। बीच में मुझे ये दिख गया, दोस्त ने बोला भाई आ गया, मैंने चल देखते हैं। अब देखिए, फिर ऐसे करते करते ले ली। मेरे को जो लगता है ना, इंडिया में हो क्या रहा है कि लोग फीचर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और दूसरी बात कि घर में एक कार आती है तो फैमिली भी जाती है, बच्चे भी जाते हैं, तो उन सब का फिर जब चलता है ना कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो आदमी फिर बोलता है चल ठीक है। तो मैं तो लेके गया ही नहीं ना, मैं तो अकेले गया था। आपका कब तक का इसका प्लान है? मिनिमम 5 साल, 1.5 लाख किलोमीटर, बशर्ते कोई दिक्कत जरा सी भी ना दे। मतलब मेरे को ब्रेकडाउन नहीं चाहिए गाड़ी। अब 30,000 किलोमीटर में 3 सर्विस हो गई है जी, ठीक है। उसमें एक्सपेंसेस क्या आते हैं? तीसरी सर्विस मेरी इसकी पड़ी है 9,500 की लपेट में, और उसके अंदर आपका व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट भी इंक्लूडेड था। अच्छा। अगर वो मैं हटा दूं तो शायद ये 7-7.5 में मेरा कवर अप हो जाता। 8 मान लो, 8 के अंदर हो जाता। ठीक है। तो आपको नहीं लग रहा कि जिस साइज की गाड़ी है उस हिसाब से 8,000 सर्विस थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी? इंजन ऑयल वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और साथ में कुछ ऐसा एडिशनल कॉस्ट तो उन्होंने ऐड नहीं करा आपके बिल में जो आपको पता ना हो? नहीं, एडिशनल, क्योंकि मैं बिल का सब कुछ चेक करता हूँ कि आपने क्या क्या लगाया है। तो इंजन ऑयल का खर्चा है, वो है, वो 3,500-4,500 के आसपास खर्चा आता है। मतलब वो फुली सिंथेटिक डाल रहे हैं? अब वो यही डाल रहे हैं, वो मैंने पूछा नहीं कभी। टोटल का डालते हैं, कंपनी वाला जो बोलता है वही डालते हैं। क्योंकि जो ये रेट है 3.5 लीटर के आसपास इसमें डालता है, 3.5-3.7 के आसपास है। तो उस हिसाब से 1,000 रुपये लीटर तो ये फुली सिंथेटिक का है। हाँ, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखो तो 250 से 400 रुपये लीटर के आसपास आता है। देखो सर, अब मेरी जेब अलाउ करती है तो मैंने कभी इतना पूछा नहीं, क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे हैं जैसे 9,500 रुपये सर्विस जी सुनकर डर जाएंगे। अब भी बात यहाँ पर भी आती है, VW जैसे ब्रांड की सर्विस होती है। गाड़ी सस्ती ले रहा है कोई, सर्विस महंगी मिल रही है।
तो कहीं पर कई लोगों के डाइजेस्ट नहीं होती वो चीज़ें। सर अब देखो, अगर आप शोरूम पे सर्विस कराओगे तो मेरी तो स्विफ्ट VDI की सर्विस भी 9-9 हज़ार रुपये गई है। जब मैंने सर्विस सेंटर चेंज किया तो वो कम हो गई। फिर अब मारुति के साथ खास बात यह है कि आप बाहर करवा लो तो आपकी सर्विस सस्ते में हो जाती है। अब इसके साथ वो चांस ले नहीं सकते, क्योंकि एक तो पहली बिकती नहीं है, अब ली है शौक में ली है, तो इसको शोरूम से ही सर्विस करवाएंगे। और मेरे को नहीं लगता 10,000 किलोमीटर में अगर 1 रुपये किलोमीटर पड़ रही है तो कोई ज्यादा एक्सपेंस है। और आप बता रहे थे कि 20,000 किलोमीटर में इसके स्पार्क प्लग वो चेंज होते हैं। हाँ, वो कॉस्टली थे काफी। वो कॉस्टली है, वो लगभग आपको 4,000 के पड़ेंगे। ये जो टर्बो इंजन है ना, इसमें जो स्पार्क प्लग है 3 का सेट आता है। 3, हाँ 3 सिलेंडर। वो 4,500 नहीं 4,000। 4,000 के 4,000 में टैक्स मिला के लग जाते हैं। ओके। और ये खर्चा सेम आपका C3 टर्बो के साथ भी होगा? हाँ, टर्बो के साथ यही है। इतने में 30,000 किलोमीटर में कोई सस्पेंशन से रिलेटेड और कुछ ऐसे निगल्स वगैरह, कोई परेशानी वगैरह ऐसा कुछ आया आपको? परेशानी देखिए मैं बता देता हूँ। एक इस गाड़ी में परेशानी ये है कि इसका फ्यूल पंप जब बहुत गर्मी होती है तो आवाज़ मारता है, और वो आवाज़ ऐसी आती है कि जैसे कहीं दूर कोई ट्रेन जा रही हो। अच्छा। या DTC की बस में से जो आवाज़ आती है ना, CT की आवाज़ जो आती है, वो ये कभी कभी बहुत जब गर्मी होती है तो मार देती है। जब फ्यूल टैंक इसका क्वार्टर खत्म होगा ना, तब ये मार देगी आवाज़। और उसका रीज़न क्या बताया उन्होंने? उसका रीज़न उन्होंने खुद नहीं बता। मैंने इनको वीडियो बना के भी दी थी कि ये आवाज़ आ रही है। मेरा कंसर्न ये था, मेरे को आवाज़ से इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा था कि आवाज़ चलो कर दी होगी। मेरा ये था कहीं फ्यूल पंप खराब ना हो रहा हो। और एवरेज क्या निकाल कर दे रही है आप? एवरेज सर्दियों में जब AC अपना बंद है गाड़ी का, तो इसने मेरे को दिल्ली जाते जाते थोड़ा हाईवे पड़ जाता है, उसको मिला तो मिक्स मैच करके 17 साढ़े 17 निकाल देती है। और इसका ऑन ऑफ वाला सिस्टम ऑन रहता है। गर्मी में जब आप AC चलाओगे तो ये 15 पे आ जाएगी, और बहुत ही जाम में चलाओगे तो 14 पे भी आ जाएगी। एक आपने सीजन गुजार दिया है गर्मी का, जो 45 प्लस वाला होता है। जी। उसमें AC का परफॉर्मेंस कैसा था? कोई प्रॉब्लम नहीं थी AC के। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका जो क्लच है ना, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है। पेट्रोल के हिसाब से बहुत ज्यादा हार्ड है। पेट्रोल के हिसाब से हार्ड है, तो जब मैंने चलाई मेरे को हार्ड नहीं लगा। अब मेरे को ये हार्ड कब लगता है? मेरे को ये हार्ड तब लगता है जब मैं बिल्कुल जाम में फंसा होता हूँ ना, और जब बार बार इसकी पेडलिंग करनी पड़ती है, तब ये थोड़ा दिक्कत करता है। अब इसमें प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। जब मैंने जोश में चलाई है 30 गियर पे 140 पे, ठीक है, तब भाई साहब ये रुकती नहीं है। तब आप मतलब ब्रेक लगेगी, हाँ, लेकिन वो जो टर्बो की पावर जा रही है ना अंदर, वो कुछ सेकंड तक पता चलेगा कि टर्बो फेंक रहा है अंदर। अच्छा, मतलब कि थ्रॉटल का रिस्पॉन्स ब्रेक लगाने के बाद भी रहता है? हाँ, वो हल्का सा रहेगा। अच्छा। मिनी सेकंड्स के लिए, तो इसलिए वो इसको बिल्कुल रॉकेट बना के नहीं चलाना हमने। बाकी गाड़ी में रैटलिंग वगैरह ये सब चीजें ओवर द टाइम? रैटलिंग अभी तक इसमें कोई नहीं आई। शुरुआत में शीशे में से आवाज आती थी। अच्छा। तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने कुछ लुब्रिकेशन लगा लिया। वो मैंने सीख लिया, वो लुब्रिकेशन में खरीद के भी ले आया। लेकिन मेरे को वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, तो वो सॉर्ट आउट हो गया। अभी जो आपको छन छन आवाज ये डैश कैम लगा है, तो इसकी वो छन छन आवाज आ रही है हल्की। अब मुझे बता, मारुति का इतने सालों का एक्सपीरियंस था आपका, और उसके बाद आप सिट्रोइन के शोरूम में गए, सेल्स का भी और साथ के साथ आफ्टर सेल का भी जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है? हालांकि इतने ज्यादा इनके शोरूम और सर्विस सेंटर है नहीं अवेलेबल, उसके बावजूद अगर कोई, देखो कई बार डिसीजन आदमी तब भी लेता है अगर शोरूम का हिसाब किताब सही नहीं है, आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पा रही है, तब भी हाथ जोड़ लेता, भले ही गाड़ी कितनी अच्छी क्यों। बिल्कुल। आपको क्या महसूस हुआ? देखो, एक तो मेरे घर के आधे किलोमीटर में इसका शोरूम है, और आधे किलोमीटर में इसका सर्विस स्टेशन भी है, तो मेरी पहली वो समस्या खत्म हो गई। और मेरे को इतना पता है कि यूरोप में ये मारुति की तरह बिकती है। बात ये है कि ना, आपके घर के बगल में है 1 किलोमीटर में, वो तो आपके लिए एडवांटेज है। हाँ बिल्कुल है ना? जी। और लोगों के लिए वो क्या समझ के चले? देखो सर, मैं बता क्या मानता हूँ कि कंजम्पशन मार्केट जो है ना, वो दिल्ली NCR, ये बड़े बड़े मेट्रो शहर हैं। किसी भी कंपनी को धंधा करना है तो सबसे पहले यहाँ माल बेचना है, क्योंकि यहाँ खपत बहुत है। ठीक है। अब इस गाड़ी के साथ आयरनी ये है कि ये रूरल के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, तो अगर ये वहाँ सेटअप अच्छा करते ना तो ये गाड़ी बिक जाएगी। लेकिन जब शहरों में ही ट्रस्ट लेवल नहीं आ रहा तो गाँव में कब आएगा? ये और भी फीचर वगैरह ऐड ऑन कर देते ना तो हो जाए। इनको समझ में आना चाहिए था, और काफी टाइम भी हो गया ये प्रोडक्ट देते जा रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। अब दिया है इन्होंने, ठीक है, लेकिन जो शुरुआत में इनकी जो इमेज बन गई है ना, अब उसका वो खा रहे हैं, मतलब खामियाजा। हाँ, वो ये भुगत रहे हैं। मैं सबको बेसिक गाड़ी नहीं चाहिए होती, कई लोगों के लिए होता है कि गाड़ी लेनी है। जैसे मैं अगर होंडा सिटी लेने की बात कर रहा था, होंडा सिटी इसलिए देख रहा था क्योंकि मेरी परसीव्ड नोशन ये था कि भाई एक लेवल है वो, क्योंकि हमारे टाइम में डेवू CLO के बाद होंडा सिटी ही आई थी। सही बात। तो वो दिमाग में सेट है कि यार होंडा सिटी मतलब कुछ अचीव कर लिया टाइप। तो वैसे ही इनको वो बनाने में टाइम लगेगा। अब
अब लोग अगर पागल हैं इसके लिए, सनरूफ के लिए, तो दे दो। क्योंकि ना कहीं से कहीं तक अब देखो, आपकी गाड़ी 30,000 किलोमीटर चली हुई है जी, मैं इसको चला रहा हूँ तो मुझे नई जैसी फील हो रही है। अगर मैं क्लच को हटा दूं, क्लच का हिसाब क्लच हार्ड है इसका, यस। ठीक है, तो मुझे कोई भी इसमें वियर एंड टियर या फिर मुझे नहीं लग रहा कि ये 30,000 किलोमीटर गाड़ी है। वैसी पिकअप है इसका, वैसी चल रही है। और जो गाड़ी चलाते रहता है और इसको फर्स्ट टाइम चलाएगा ना, तो इम्प्रेस होगा इससे बिल्कुल, क्योंकि ये गाड़ी चलती काफी अच्छा रिस्पॉन्स करती है। ये मतलब जो ड्राइवर चाहता है वो ये करती है, थकाती नहीं है सर ये और गाड़ी। तुरंत समझ में भी आ जाती है। हाँ। ये नहीं कि इसको समझने के लिए 20-30 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। ब्रेक पैड वगैरह चेंज हो? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इसका। स्विफ्ट तो मैं 10,000 कंपनी बोलती थी करवाने के लिए, मैं 5,000 में करवा देता था। अच्छा, क्योंकि अपनी जिंदगी ना इसी में ही चलती है। घर तो खाली सोने जाते हैं, पूरे दिन गाड़ी में। क्योंकि सुबह 7 बजे निकलता था मैं, रात के 10 बजे तक गाड़ी होती थी, और गाड़ी वो ऑन ही रहती थी। वो चीज मैं इसके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आइडल पे अगर आपने ऑन कर दी एसी के साथ, ये गट गट पेट्रोल पी जाएगी। इन्होंने काफी अच्छी बात कही थी, और बात बहुत बड़ी है। मैं नहीं चाहता कि गाड़ी में ब्रेक डाउन हो, क्योंकि डेली का इनका अच्छा खासा रन है। डेली का है सर। अब तो देखो आप ग्रेटर ये नोएडा वाली रोड पे बोल दिया ना, एक्सप्रेसवे के ऊपर, कि अगर ब्रेक डाउन हुआ तो 20,000 का चलाना है। अच्छा, मुझे पता नहीं था ये भी हुआ है कि अगर इस रोड पे ब्रेक डाउन हो गया आपकी गाड़ी का, हाँ। तो 20,000 रुपए का चालान कटेगा। देखो मैं ऐसे बताता हूँ कि इतनी बढ़िया गाड़ी है, सस्पेंशन इतने बढ़िया हैं कि मजे मजे के चक्कर में इसके मैं पीछे वाले रिम बेंड कर चुका हूँ। अच्छा, कैसे? अब सर खड्डों में झटके नहीं आते ना, लेकिन कहीं पे पॉइंट ज्यादा होगा, वो रिम बेंड कर गया। रिम बहुत माइन्यूट बेंड है। अब मुझे एक बात बताओ, सर्विस सेंटर में जब आप जाते हैं इसके सिट्रॉन के, तो जो टेक्नीशियन है वहाँ का और जो माहौल रहता है, स्टाफ रहता है वहाँ पर, आपको क्या लगता है कि उनको अपनी गाड़ी के बारे में मालूम है? सर जो गाड़ी बेच रहा है ना, हाँ। उसको भी अपनी गाड़ी के बारे में मालूम है, क्योंकि अच्छा। उस लड़के ने मेरे को ये बोल दिया था, जितनी खुदानी है खुदा दो खड्डों पे। तो मतलब कॉन्फिडेंस तो है उन्हें गाड़ी पे। अब देखो, कॉन्फिडेंस तो ये है कि देखो गाड़ी की सेल्स हो नहीं रही है। हाँ, वो तो नहीं। अब वो तो बाई हुक बाई क्रुक उन्होंने बेचनी है। हाँ। कैसे करवाओ, एक ही गाड़ी तो खराब होगी। हाँ, कस्टमर इम्प्रेस तो हो जाएगा। नहीं, और मैं गाड़ी की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि भाई मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ या कुछ भी है। गाड़ी ये अच्छी है, कीमत के हिसाब से गाड़ी अच्छी है। अब आप बोलो कि 16 लाख रुपए इस गाड़ी के लिए लगाऊंगा, नहीं। लेकिन हाँ, अगर मेरे को ग्लांजा के रेट में मिड साइज एसयूवी दे रहे हो आप, अच्छे इंजन के साथ, सस्पेंशन के साथ, और 17 इंची टायर लगा के दे रहे हो, तो भाई क्यों नहीं लूं। कई ऐसे ब्रांड हैं गाड़ियां अच्छी खासी बेचते हैं, लेकिन सर्विस सेंटर का हाल बड़ा बुरा है। इतना बुरा हाल है कि तेल भी चेंज नहीं करते सर। और नई नई गाड़ियों में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, और उन्हें पता नहीं है कैसे डायग्नोज करना है, कैसे प्रॉब्लम सही करनी है। ये सब चीजें आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या है सर, देखो अभी ना इतना गाड़ियां बिकती तो है नहीं, तो वर्कलोड इतना नहीं है। आप सर्विस सेंटर जाओ, प्रॉपर बना हुआ है, एक तो क्यूबिकल मिलते हैं आपको, टीवी भी सब लगा है, एसी लगा, आप बैठो आराम से, आपको रिपोर्ट भी पूरी वीडियो बन के आ जाती है। अच्छा, कोई दिक्कत है तो वहां आप जाके बताओ, वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अभी अब बात ये भी है कि मेरी कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई कि मेरे को बहुत दिमाग लगाना पड़े उनके साथ बैठ के। तो अभी तक तो ऐसा सच कोई गाड़ी से दिक्कत नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं, चला रहे हैं डेली, और कम खर्चे में चल रही है। लेकिन मुझे एक चीज लगी कि थोड़ा सा सर्विस वाला पार्ट ज्यादा। सर देखो मैं अब आपको कैसे बताऊं, मेरी ये 7वीं गाड़ी है। अब मैं गाड़ी को वो लेके चल ही नहीं रहा, मेरे लिए तो एक्सपेंस है, मतलब इसके बिना गुजारा नहीं है। ठीक तो है, अगर एक रुपए किलोमीटर पे सर्विस पड़ रही है तो ठीक है सर। अगर मारुति होती मैं मानता, मैं बाहर से करवा लेता, पर इसके साथ मैं वो रिस्क ले नहीं सकता। चलो अच्छी बात है। जब कस्टमर को ही कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्या कह सकते हो। लेकिन एक जनरल आइडिया मैं लोगों को दे रहा हूँ कि इतनी रहती है सर्विस। हाँ। अब मैं बोलूँ स्कॉर्पियो एन इससे बड़ी गाड़ी है, हाँ। उसकी सर्विस मैं 10,000 रुपए में करवाता हूँ। 10,000 में करवा रहे हो? हाँ। ठीक है। तो अब देखो मैं आपकी बात नहीं काट रहा। हाँ। सर्विस सेंटर खोला है, इकोसिस्टम को जिंदा रखना है, तो उनको भी कमवा के देना है ना। वो कमाएंगे, इससे ही कमाएंगे, इससे ही कमाएंगे। सेल्स बहुत कम है। हाँ। तो अभी कमाएंगे थोड़ा बहुत, अगर ऐसा है तो यही है दोस्तों ओनरशिप एक्सपीरियंस सिट्रोन C3 30,000 किलोमीटर मैंने इतनी चली हुई सिट्रोन पहली बार चलाई है। तभी मैंने कांटेक्ट किया था कि आ जाओ। थैंक यू सो मच आने के लिए, अपने इनपुट देने के लिए, काफी काम आएंगे हमारे दर्शकों के। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सर।